हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब में जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आप वन बाय वन आप देख रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूज ऑफ माइट का हर एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, रूल्स क्या होगा। सबसे पहले हमने एकेडमिक क्लास कवर किया, थ्योरी कवर कर लिया, और आज का जो टारगेट रहेगा माय फ्रेंड वो आपका क्या रहेगा कि ओवरऑल जो आपके सामने ये मैंने क्वेश्चन है इसमें आपको एरर फाइंड करने हैं। और सिर्फ इतना मत देखिए, स्किप नहीं करिएगा माय फ्रेंड, यही तो आप लोग गलती करते हो, स्किप कर देते हो क्लास को। अभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा ना वो पूरा एकदम माइट से रिलेटेड, जितनी भी कंफ्यूजन होगा, जो भी आपका डाउट होगा उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप कैसे उसको उड़ाओगे इतनी आसानी तरीके से बस यहाँ पे देखते जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूल्स होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है AW365D का, वही इसको अलग करता है। आप कोई भी क्लास देख लीजिए माय स्टूडेंट, अगर इस तरह से आपको कहीं पे भी कॉन्सेप्ट अगर आपको देखने को मिलता है तो आप बेशक वहां से नोट्स बनाइए, पढ़िए। नॉलेज लेना कहीं से भी क्या है, गलत साबित नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे जो चीजें आपको बताई जाएंगी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके बाद आप खुद ही क्या करोगे, आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। आप देखिएगा आप कैसे उड़ाओगे क्वेश्चन को, आप ही उड़ाओगे, क्योंकि हीरो आपके अंदर है, हीरो सबके अंदर छिपा हुआ है। जरूरत है उसको पहचानने की और आगे बढ़ने की। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड। क्या कहता है कि अगर किसी भी यूज ऑफ माइट में, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से वहां पे क्वेश्चन को टारगेट करिएगा, और जो हीरो होंगे वो क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा इधर टारगेट कर देंगे। पहला रूल्स ये कहता है माय डियर स्टूडेंट कि जैसे ही आप क्या करते हो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट देते हो और उसके बाद अगर सिर्फ ओनली माइट आया रहता है तो आप क्या करते हो, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे ही आपका सब्जेक्ट आता है, आप जैसे सब्जेक्ट के बाद आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजेंट मैटर, सेंटेंस में अगर माइट आया ना तो आप उसके बाद क्या करोगे, हमेशा वर्ब क्या करोगे, बेस फॉर्म लिखोगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। यानी क्या क्या नहीं लिख सकते हो उसको देख लो यहाँ पे। जो नहीं लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, वो क्या क्या नहीं लिख सकते हो, V2 फॉर्म नहीं होगा, B3 फॉर्म नहीं लिख सकते हो, बी फॉर्म यानी कि भी के फर्स्ट फॉर्म में जो आपका ING फॉर्म होता है उसको नहीं लिख सकते हो, बी का फिफ्थ फॉर्म यानी कि यस या ई एस आप क्या कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट। यानी कि B2, B3, B4 एंड B5 में यस या ई एस आप क्या कर सकते हो, नहीं लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, आगे चलिए। तो आगे के प्रोसेस में अगर आप रूल्स नंबर जैसे ही बात करते हो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टू की, रूल्स नंबर यहाँ पे टू की आप जैसे ही बात करते हो, टू क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट के बाद माइट स्टूडेंट माइट आया हुआ है, और माइट के बाद अगर आपका हैव आया ना, हैव आया तो आप यहाँ पे V3 फॉर्म लिखोगे। क्या करोगे, यहाँ पे V3 फॉर्म लिखोगे। इस बात को अपने माइंड में लॉक कर लो। तो सर क्या नहीं आ सकता है माइट के बाद, हाँ उसको देखिए और उसको बढ़िया से यहाँ पे क्या करिए, नोट करके लिखिए। हर एक का मैं एक्सेप्शन आपको बताऊंगा, छोड़ने वाला तो हूँ नहीं जब तक आपके माइंड में पूरा मैंने लॉक ना करवा दूंगा। पहली बात तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और जो बच्चा वास्तव में सीख रहा होगा, जिसको वास्तव में समझ में यहाँ पे आ रही है, नोट्स बना के पढ़िए, मजा आ रहा होगा आपको। माइट के बाद माय डियर स्टूडेंट अगर बात की जाएगी, तो माइट के बाद आप क्या करिएगा, हैज एंड हैड का यूज आप मत करिएगा। ठीक है, आप माइट के बाद क्या करिएगा, आफ्टर माइट डोंट यूज हैज एंड हैड, ऑलवेज यूज हैव। अगर इस केस में आप हैव यूज करते हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना ही लिखना है। समझ में आ रहा है क्या। रूल्स नंबर यहाँ पे थर्ड देखते हैं माय फ्रेंड, थर्ड क्या है इसको जरा आराम से समझिए। जो यहाँ पे रूल्स नंबर आपका थर्ड है वो आपका क्या है, इसको देखिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे ही आप बात करते हो सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के बाद अगर आपका माइट आया हुआ है, उसके बाद अगर आपका 2+V1 फॉर्म दिया है, तो ये जो स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट ना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ना, ये सरासर आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आप अपने हैंड राइटिंग में क्या करिए, नोट्स को बनाते जाइए। क्योंकि हमेशा आप क्या करोगे, माइट के बाद कभी भी हम क्या करते हैं, V1 से पहले और माइट के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज नहीं करते। आप लिखते जाइएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करना है। और मैं यहाँ पे पूरे थ्योरी बताने के बाद हर एक कॉन्सेप्ट का आपको धुआं धुआं यहाँ पे करवाऊंगा और याद भी करवाऊंगा। इसीलिए पहले मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन के थ्रू फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके माइंड में पूरी तरीके से क्या हो जाए, लॉक हो जाए, और आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने 10 मिनट यहाँ पे जो भी क्लास मैंने अटेंड किया, देखा, मजा ही कुछ और है। तो यहाँ माय स्टूडेंट अगर बात जैसे ही करते हो आप सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के बाद अगर आपका माइट आता है और माइट के बाद टू आता है, देन आफ्टर बी आता है, तब आप क्या करोगे, V3 फॉर्म लिखोगे। क्या करोगे, V3 फॉर्म लिखोगे, क्योंकि ये सेंटेंस आपका किस में जाएगा, ये सेंटेंस जाएगा सर पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में टू बी के बाद V3 फॉर्म हम लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, V3 फॉर्म हम लिखते हैं। इस बात को आप क्या करिएगा माय स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है अगर अंदर से दिल से वास्तव में कि वाह सर, ऐसे तो कभी माइट का यूज और कोई रूल्स हमें बताया नहीं है, छना छनाया मिल रहा है, उसके बेस पे क्वेश्चन मिल रहा है। अगर वास्तव में लग रहा है कि यहाँ से बंदा मेहनत कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जो 9 to 12 के बीच में है, पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए उनको जाना है और इंग्लिश ग्रामर कमजोर है, तो इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आप सीखिए, जो बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन ऐसे उड़ेगा मेरे भाई, ऐसे आ रहा है दुनिया, कोई भी क्वेश्चन माइंड पे बेस पे आ गया ना, एरर ऐसे फाइंड करोगे, फिल इन द ब्लैंक ऐसे फाइंड करोगे, लेकिन रूल्स आना चाहिए, उसके लिए थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आफ्टर आज की क्लास एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्ट, ताकि आपकी पूरी तरीके से कंफ्यूजन दूर हो जाए। रूल्स नंबर 5 क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, कि जैसे आप बात करते हो सब्जेक्ट की, उसके बाद अगर आपका माइट आता है, उसके बाद आपका माय डियर स्टूडेंट नॉट आता है, ठीक है, नॉट आता है, तो तब इसके बाद फिर आपका बाय स्टूडेंट क्या आता है, वर्ब का V1 फॉर्म आता है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सर सही नहीं होगा, उसको बताइए। जो सही नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, उसको जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसको ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस टू नॉट, ये कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कहीं भी आपको देखने को मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को आप अपने माइंड में क्या कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। बाकी देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं और देखते हैं कि क्या इन 5 गोल्डन रूल्स के ऊपर क्या कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है क्या। अगर एग्जाम्पल वैसा आया होगा तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन उससे पहले की जो कहानी है ना वो यही है। एक बार अच्छे से देख लीजिए जो मैंने बताया है और उसको बढ़िया से नोट्स बना के आप अपने कॉपी पे लिखते रहिए। चलिए आइए पहला क्वेश्चन चलते हैं माय स्टूडेंट और देखते हैं। आप खुद उड़ा दिए होंगे, अब तक आप उड़ा दिए होंगे माय स्टूडेंट। अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, चलो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नो एरर। चलो फाइंड करके दिखाओ, फाइंड करके दिखाओ। चलो ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, ये डी पार्ट हो गया। क्या मजाक करते हैं सर, हम लोग ने तो यहाँ पे उड़ा दिया है क्वेश्चन को। कैसे उड़ा दिया है सर, यहाँ पे बी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। बी वाले पार्ट में क्या है, एरर है, यानी कि जो आपका पार्ट बी है उसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि मैंने लिखा हुआ है गोज। और आपने अभी देखा है कि रूल्स क्या कहता है कि माइट के बाद हमेशा क्या करते हैं, V1 फॉर्म लिखते हैं, तो गोज का क्लियर रहेगा। तो इसको माय डियर स्टूडेंट अपने कॉपी पे ऐसे लिखते जाइए, रिमूव गोज। और यहाँ पे आपको क्या यूज करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको गो यूज करना है वनली, यानी कि V1 फॉर्म आपको यूज करना है। आपको क्या यूज करना है, आपको V1 फॉर्म यूज करना है, ठीक। इस बात को आप क्या करिए, इसको याद रखिए और यहाँ पे चीजों को बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, ही माइट, ओके ये लीजिए, ये नो एरर। चलिए बताइए, जो हीरो होंगे वो सॉल्व कर रहे होंगे माय स्टूडेंट, और हीरो तो सभी हैं हीरो तो सभी हैं अपने लाइफ में, और हीरो होना भी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि अभी आपने माय डियर फ्रेंड देखा ना कि बिहार में एक छोटा सा लड़का है, मुझे लग रहा है कि अभी वह 12 13 या 14 साल या 15 साल का बच्चा होगा। उसके घर पे कोई फंक्शन था, लेकिन पुलिस वाले कोई कारण होगा आए होंगे उसके घर पे और थोड़ी सी गाली गलौज के बात की, उस बच्चे के माँ को गाली दे दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे पुलिस भाई है, या फिर जो पुलिस भाई क्या कहना है, जितने भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपके डिफेंस सर्विस में, स्पेशली पुलिस में, इनको पहले बोलने की तमीज नहीं है। अगर ये कुछ, हालांकि सब ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनकी खुद के, यानी कि हम लोग के एज के बच्चे जाते हैं, भर्ती होते हैं पुलिस में, और उसके बाद उनके खुद के माँ बाप की एज, जो सामने वाला जो यहाँ पे फैमिली होता है, कुछ मैटर हो जाता है, वहां पे जाते हैं तो उनके माँ बाप के एज के वो लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लोग गाली देके बात करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि संस्कार क्या है, आप ये सीख कर गए हैं कि हम भर्ती होने के बाद क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने वर्दी का अकड़ दिखाएंगे। हर एक अकड़ का समाधान है, लेकिन लड़ने वाला चाहिए, फेस करने वाला चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, अगर कोई पुलिस वाला आपके माँ बाप को गाली दे रहा है, तो वैसे केस में क्या करना चाहिए, आपको उसके वर्दी से डरना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है, आपको राइट है ये पूछने का भी कि उसने गाली क्यों दिया। वो अच्छे तरीके से भी पूछ सकता है, अगर कोई मैटर है तो अच्छे तरीके से भी क्या कर सकता है, उससे हैंडल किया जा सकता है, आराम से बात की जा सकती है। लेकिन इनकी गुंडागर्दी की तरफ से कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये किसी को भी जाके, किसी की भी माँ बहन को गाली दे रहे हैं। यार ऐसा कहाँ चल पाएगा, कहीं ना कहीं तो आवाज उठाना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा जो बिहार का है, इसने इतना बड़ा अपना कलेजा दिखाया है कि अगर हर एक बच्चा अगर ऐसे कलेजा दिखाना स्टार्ट हो जाए तो इनको सुधरते जरा से भी टाइम नहीं लगेगा। कोई भी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है। अगर आम पब्लिक है, और आम पब्लिक अगर जान गई, अगर जाग जाती है ना, और इसको अभी जब तक सोई रहती है तभी तक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आम पब्लिक के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे अगर जागना शुरू कर दिए, आवाज उठाना शुरू किए ना, तो ये एक क्रांति बन जाएगी। और क्रांति बनेगी तो इनकी अगर ऐसे टूटेगा ना
कि इनको फिर ये दोबारा नहीं सोचेंगे कि हम किसी को गाली दें, क्योंकि इनके पीछे भी इनकी बहन है, माँ है, भाई है। अगर इनके माँ बहन भाई को आप गाली दोगे तो फिर देखो आपके साथ ये क्या करते हैं। लेकिन ये किसी को भी दे सकते हैं, इनको राइट कौन दिया है समझ में नहीं आता है। इन पे जरूर ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए, छानबीन होनी चाहिए कि काहे गाली दे रहे हो, तो यहाँ पे समस्या क्या है। वो छोटे बच्चे ने क्या कहा उस पुलिस वाले को, रिप्लाई दिया, आप दंग रह जाएंगे। आप सुनिए इसको पहले कि उसने क्या वहां पे जवाब दिया है। उसने सीधा बोला कि साइड में चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, काट के तुमको फेंक दूंगा। एक 15 साल का बच्चा जिसको माँ को गाली देता है एक पुलिस वाला, उसने ये रिप्लाई दिया कि तुम्हें साइड में चलो मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें काट के फेंक दूंगा। यानी कि यहाँ पे उसके करेजा, यानी कि उसकी माँ पे अगर बात आई तो एक पुलिस वालों को भी क्या करने के लिए, काटने के लिए रेडी है। और ये होना चाहिए दम। अगर ये दम आप में नहीं है तो फिर जीना मुश्किल है। ठीक है, लोग ऐसा दबाते हैं, वर्दी का पावर है, लेकिन अगर आ गई माँ बाप के बात पे सम्मान ना, तो शायद सामने वाला पुलिस हो, डीएम हो, कुछ भी हो, एक बार अपनी आवाज उठाइए। अगर उससे भी ऊपर चीजें होता है तो अपने अंदर जो दम खम है ना, उससे पीछे मत हटिए, क्योंकि आप सही हो। गाली देना किसी का राइट नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है, जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से उसे बताया जा सकता है, अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन गाली नहीं। गाली देना बहुत गलत बात है। वो बच्चे ने जो भी किया मैं उसको सलाम करता हूँ कि उसने क्या किया। एक 15 साल का बच्चा एक पुलिस वाले से भिड़ गया, वर्दी सामने पहने दो पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन उनको बोल रहा है मैं काट दूंगा अगर मेरे माता को क्या करोगे अगर गाली दोगे तो। मानना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि आपके फैमिली के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइए। कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि कोई भी पुलिस वाला आके क्या करे, आपके माँ बहन को गाली दे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वर्दी का गलत पावर दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल आवाज उठाइए। और एकता बहुत ही जरूरी है, यूनिटी बहुत ही जरूरी है, यूनिटी आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है सी माइट हैज फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ बाय स्टूडेंट आप चलिए यहाँ पे करके दिखाइए, ये लीजिए। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया नो एरर, मैंने यहाँ पे लिखा नो एरर। चलिए करके दिखाइए, ठीक है। अब ये करके दिखाओ, है ना। अब ये करके दिखाइए आप। सी माइट हैज, सर क्या बात करते हैं। अभी आप में यहाँ पे अगर हम लोग को बताएं, आप अच्छे तरीके से आप ही भूल रहे हो। यहाँ पे जो हैज है, हैड है, नेवर यूज आफ्टर माइट। किसी भी सेंटेंस में माइट के बाद आप हैज और हैड यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे काहे के लिए हैज यूज कर दिया, तो पार्ट बी में क्या है, रॉन्ग है। तो आपको करना क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्या करना है, हैज को क्या करना है, रिमूव करना है। आप अपने कॉपी भी लिखिए। ये देखने में लग रहा है कि 6, 7, 8 क्वेश्चन है, ये देखने में आपके 20 क्वेश्चन के बराबर है रूल्स के साथ अगर देखा जाए तो। यहाँ पे यूज क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप हैव यूज करेंगे। और जैसे ही हैव यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका फिनिश्ड होगा, थर्ड फॉर्म होगा। अब जाके ये आपका क्या है, चौकस है, करेक्ट सेंटेंस। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू माइट, चलिए करके दिखाइए, नो एरर, ठीक है, करके दिखाइए, ठीक है। अब ये करके दिखाओ, यू माइट नॉट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अरे सर क्या बात करते हैं, यहाँ पे माइट के बाद अगर नॉट आया ना तो टू नहीं आ सकता। यहाँ पे आपने बताया माइट के बाद नॉट है, यहाँ पे माइट के बाद कहाँ, यहाँ माइट थोड़ा सा सीक्वेंस देखा जाए, नॉट है प्लस टू प्लस बी वन फॉर्म नहीं आ सकता, दोनों नहीं आ सकते हैं ना। जो मैंने पहले लिखा था वो भी यूज नहीं हो सकता सेंटेंस में, ये भी यूज नहीं हो सकता, तो ये गलत है। सी माइट नॉट यूज होगा तो यहाँ से टू को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ से टू को क्या करिए, रिमूव कर दीजिए। बाकी पूरा आपका सेंटेंस क्या होगा, चौकस होगा, एकदम करेक्ट होगा। मजा आ रहा है क्या मेरे स्टूडेंट, मजा आ रहा होगा यार, एकदम अच्छे तरीके से समझ रहे होगे, दिल में आग लग रही होगी, है ना। और आग लगनी भी चाहिए, क्योंकि आग लगनी भी चाहिए माय स्टूडेंट। अगर आग नहीं लग रही है तो फिर तो ये सोचने वाली बात है। और आग जब आपके अंदर अगर लग जाएगी ना, तो फिर जो घर का एक बोझ है ना, वो उठाने में काफी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे आप ऐसे बच्चों को देख रहे हो जो कि क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, और जो उनके दर्द है उनको बयां नहीं कहा जा सकता। अगर बस कहा जा सकता है तो मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूँ, जरा उसको सुनिए। अगर उससे आप समझ सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये बच्चों का दर्द है, इंसानों का दर्द है, जो वास्तव में हर एक परिवार में बच्चा जूझ रहा है, ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चल रहा है। तो उसकी जो यादें होती है उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो माय स्टूडेंट, एक्सप्रेस कैसे करोगे। कुछ लाइन है, मैं बोल रहा हूँ, बस फील करने की कोशिश करना। अर्थी उठे तो जमाना आ गया, अर्थी उठे तो जमाना आ गया, जिम्मेदारियों का बोझ लेकर निकले तो कमाना आ गया। घर पर गैस भी जलानी नहीं आती थी जिस लड़के को, घर पर गैस भी जलानी नहीं आती थी जिस लड़के को, माँ से दूर हुआ तो उसे खाना बनाना भी आ गया। ठीक है, अब आप ये दर्द को, बहुत एक छोटी सी लाइन है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट कहने वाली बात ये है कि आप देखेंगे हर एक मिडिल क्लास का बच्चा, पूरा फैमिली का जो बच्चा है, कमाने के लिए जब निकलता है ना, तो यार घर से पहले तो दूर रहता है, अपने बहन से दूर रहता है, माँ से दूर रहता है, अपने बच्चों से दूर रहता है। एक इंसान की भी बात कर रहा हूँ, खुद बना के खाता है, जॉब करता है, कमाता है, वो परिवार के लिए देता है।
मतलब यार एक तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस दर्द को। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। पढ़ लिख लोगे तो अच्छी जगह रहोगे, प्राइवेट में भी रहोगे लेकिन अच्छा काम करोगे, बढ़िया करोगे। अगर गवर्नमेंट नहीं मिल पाया लेकिन पढ़ लिख लिए तो एफर्ट करना, ट्राई करना, अपने ड्रीम के पीछे भागना, जरूर पूरा होगा। लेकिन हिम्मत मत छोड़ के भागना मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की आशाएं आपके ऊपर टिकी हुई है और आप घर के चिराग हो। इस बात को याद रखिएगा। कभी गलत कदम मत उठाइएगा, कभी कोई गलत एक्टिविटी मत करिएगा जिससे माँ बाप का सर झुक जाए, चाहे मौत ही आपके सामने क्यों ना खड़ी हो। चाहे मौत ही आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, हर एक चीज को हराने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जब तक लिखा नहीं होगा तब तक मौत आपको छू भी नहीं सकती, आपको भी पता है। तो उससे पहले की जो लड़ाई है, ठीक है, जो जवानी ये मिली है, अगर जवानी में जंग नहीं कर रहे हैं हम लोग तो फिर बेकार है। जंग तो करना पड़ेगा और हार के कभी पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अगर हम भागते हैं हार कर तो फिर पीछे भी मौत है और आने वाले लाइफ में भी आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। इससे बढ़िया है कि आप चलते रहिए। चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मंजिल के काफी करीब जाएंगे और मंजिल के करीब जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, अच्छा चीज आपको कुछ ना कुछ भगवान जरूर गिफ्ट के रूप में दिए होंगे। तो हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। जिम्मेदारियों को समझना, कभी भी गलत रास्ते पे कदम मत बढ़ाना, चाहे सामने वाला नाराज हो रहा हो, खुश हो रहा हो, ठीक है, चाहे तकलीफ में हो, नहीं हो, लेकिन सामने अगर आपके माता पिता की रिस्पेक्ट, जिसने आपको पैदा किया, आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको खिलाया पिलाया, आपको पढ़ाया लिखाया, जरूर उसको क्या करिएगा, आप उसके ओल्ड टाइम में जरूर साथ दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेन माइट अराइविंग लेट बिकॉज ऑफ द रेन। ये नहीं भैया, अराइविंग काहे के लिए, फोर्थ फॉर्म के लिए सख्त नफरत है। यहाँ पे सर ने बताया है कि माइट के बाद अगर फोर्थ फॉर्म आ गया वर्ब का ना, तो वहां पे क्या करेगा ना, क्रॉस कर देना। यहाँ पे अराइविंग नहीं होगा, यहाँ पे अराइव होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। द रिपोर्ट माइट बी सबमिट। अच्छा, बी वाला भी आ गया क्या सर? माइट है, उसके बाद टू है, उसके बाद बी है। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट जो आपका टू प्लस बी है, यहाँ पे आपका ये सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में है ना, ये आपका रॉन्ग है। सही कब होगा? जब यहाँ पे आपका टू नहीं रहेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर माइट के बाद अगर आपको माइट स्टूडेंट आपको बी देखने को सिर्फ मिलता है ना, तो उसके बाद बी थ्री फॉर्म आपको देखने को मिलता है ना, तो आप उस केस में पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है। और वैसे केस माइट स्टूडेंट आपका क्या होगा, ये सेंटेंस में बी के बाद आपको बी थ्री फॉर्म चाहिए पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे आपका सबमिटेड हो जाएगा, ठीक है, सबमिटेड हो जाएगा। फिर आपका सेंटेंस ये बिल्कुल चौकस होगा। बताओ यार क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही होगी कि माइट गोज नहीं होगा सर, गो होगा। अभी आपने बताया था दे माइट हैव है सर, ओके, मतलब फॉरगेट है तो यहाँ पे नहीं होगा भैया, ब्यूर फॉर नहीं, क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका भीतरी फॉर्म चाहिए, ये जाके करेक्ट होगा। बताओ क्या कोई भी रूल से, क्या कोई भी क्वेश्चन की औकात है? क्या कोई भी क्वेश्चन बाहर उससे आया हुआ है क्या? जो मैंने रूल्स बताया क्या उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ही आया है? आप अपने से जरा सोच के बताइए। अगर बाहर आया है तो फिर बात अलग है, आप वहां पे जो भी कमेंट में बोलेंगे मैं वो करूंगा, जैसे बोलेंगे फिर वैसे क्लास लूंगा। लेकिन अगर माइंड वास्तव में यहाँ पे आपको समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रट गया और आपको लग रहा है कि यार यहाँ से हम इंग्लिश ग्रामर में सीख सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फैमिली को बड़ा करिए, शेयर आप करना शुरू तो करिए। फिर इंग्लिश में होता क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना है, सबकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। एक लौता यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में ओवरऑल पूरा 9 टू 12 वाले बच्चे, कॉम्पिटेटिव रोल वाले बच्चों, डिफेंस वाले बच्चों के लिए तक मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, प्यार दीजिए अपना, और कहीं ना कहीं मैं आपको इंग्लिश में वहां पहुंचाऊंगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं है। बस दिल लगा के पढ़िए, मेहनत करिए माँ बाप के लिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।